हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। भारत ने श्रीलंका में चीन की जड़ें हिला दी, बीजिंग में मची है खलबली। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां भारत ने पहला ब्रह्मास्त्र फेंका। श्रीलंका की धरती पर मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने कोलंबो डॉकयार्ड में 51% हिस्सेदारी खरीदकर चीन की सबसे बड़ी चाल पर तगड़ा प्रहार किया है। यही है वो चोट जिसने बीजिंग को बौखला दिया है। अब चीन ने अपनी कुंठा का गुस्सा निकालना शुरू किया है। गंगा के मैदानों पर चीनी मीडिया में बेशर्मी से कहा जा रहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पूरा गंगा बेल्ट ऐतिहासिक रूप से चीन का हिस्सा है। अब तीसरी सबसे बड़ी खबर, चीन और पाकिस्तान की गुप्त मिली भगत। दोनों देश मिलकर एक ऐसा इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं जिसका मकसद है भारत की सीमाओं के अंदर तक निगरानी रखना। तो आइए सब कुछ समझते हैं बेहद विस्तार से। भारत ने अब सिर्फ जमीन और आसमान ही नहीं, समंदर में भी अपना झंडा गाड़ दिया है, और वो भी श्रीलंका के दिल में। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी भारत की सबसे भरोसेमंद और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शिप बिल्डिंग कंपनी ने श्रीलंका के सबसे बड़े और रणनीतिक शिपयार्ड कोलंबो डॉकयार्ड PLC में 51% हिस्सेदारी खरीद ली है। सीधा सौदा $53 मिलियन यानी 452 करोड़ रुपए में। अब इसका मतलब सिर्फ आर्थिक निवेश नहीं है, यह हिंद महासागर में भारत का सैन्य, कूटनीतिक और औद्योगिक वर्चस्व स्थापित करने का असली गेम चेंजर है। अब कोलंबो डॉकयार्ड भारत की सब्सिडियरी बन चुका है, यानी अब वहां की हर हथौड़ी की गूंज भारत की गूंज होगी और हर वेल्डिंग से निकली चिंगारी बीजिंग को जलाएगी। मजगांव डॉक अब भारत के बाहर विदेशी जमीन पर पनडुब्बियां, युद्धपोत और सैन्य सपोर्ट वेसल बनाएगा। वहीं जहां चीन सालों से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बहाने अपने पोर्ट्स जमा रहा था, अब यह स्पष्ट है कि भारत ने चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति को मोती मोती तोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी है। यह सिर्फ एक सौदा नहीं, यह एक संदेश है। अब समंदर में भारत भी खेल में है, और हम सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि अपने रणनीतिक हितों का घेरा बढ़ा रहे हैं। इस डील के बाद श्रीलंका में भारत की स्थिति 3 स्तरों पर बदलने जा रही है। पहला, भारतीय नौसेना को अब स्थानीय समर्थन और रिपेयरिंग फैसिलिटी कोलंबो में ही मिलेगी। दूसरा, भारत की डिप्लोमेटिक पकड़ श्रीलंका की सत्ता और रक्षा मंत्रालय के गलियारों तक पहुंच चुकी है। तीसरा, चीन को अब हर बार श्रीलंका के समंदरों में भारत की मौजूदगी का सामना करना होगा। भारत ने बहुत सधे अंदाज में ये चाल चली है। बिना किसी हथियार के एक शिपयार्ड के जरिए चीन की घेराबंदी तेज कर दी है। अब मजगांव डॉक केवल एक इंडियन शिप बिल्डर नहीं रहा, बल्कि भारत की सामुद्रिक रणनीति का अंतर्राष्ट्रीय सेनापति बन गया है। कोलंबो डॉकयार्ड यानी 50 वर्षों का बेहतरीन शिप बिल्डिंग अनुभव, वो भी जापान, नॉर्वे, फ्रांस और भारत जैसे टॉप समुद्री राष्ट्रों के लिए। पेट्रोल बोट्स, टैंकर, केबल लेयर, ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स। यह सिर्फ एक शिपयार्ड नहीं, एक रणनीतिक मोती था जिसे अब भारत ने अपनी माला में पिरो लिया है। अब सोचिए, इस डॉकयार्ड के पास $300 मिलियन की ऑर्डर बुक पहले से तैयार है, और अब उस ऑर्डर बुक में भारतीय रणनीति की स्याही मिल चुकी है, जिसका मतलब है अब हिंद महासागर में कोई भी जहाज तैरेगा तो नजर भारत की होगी, दिशा भारत तय करेगा और परिणाम भी भारत के पक्ष में होंगे। कोलंबो पोर्ट की लोकेशन इतनी क्रिटिकल है कि भारत ने इस एक कदम से चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को समुद्र में ही डुबो दिया है। यह वही लोकेशन है जहां से चीन श्रीलंका में अपने बंदरगाह और लॉजिस्टिक बेस बनाकर भारत की समुद्री घेराबंदी की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। कैप्टन जगमोहन का बयान सीधा, स्पष्ट और घोषणात्मक है। अब भारत क्षेत्रीय नहीं, वैश्विक शिप बिल्डिंग महाशक्ति बनने की ओर कूच कर चुका है। और यह बयान सिर्फ सपना नहीं, यह उन कड़ी मेहनतों, सौदों और रणनीतिक विजनों का परिणाम है जिसे भारत पिछले 1 दशक से लगातार आकार दे रहा था। चीन के लिए यह सिर्फ एक अलार्म नहीं, यह पहली रणनीतिक चेतावनी है। हिंद महासागर अब तुम्हारे लिए नहीं, भारत की समुद्री चौकी बन चुका है। अब भारत न सिर्फ अपनी सीमा की रक्षा करेगा, बल्कि हिंद महासागर में हर गुजरते जहाज पर उसकी नजर, उसकी पकड़ और उसकी उपस्थिति होगी। यह अधिग्रहण भारत के लिए एक कूटनीतिक तलवार, एक औद्योगिक छलांग और एक सैन्य आंख बन चुका है। और इस एक कदम से भारत ने बता दिया, अब समुद्र की सत्ता दिल्ली से चलेगी, बीजिंग से नहीं। सोचिए, 70,000 करोड़ रुपए की लागत से मजगांव डॉक अब जर्मनी की थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स के साथ मिलकर 6 स्टेल्थ डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। ऐसी पनडुब्बियां जो पानी के नीचे रहकर दुश्मन के रडार को धोखा दें और जरूरत पड़ने पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घातक कार्रवाई कर सकें। तो यह सिर्फ ताकत नहीं, यह भविष्य की युद्ध नीति का संकेत है।
और इतना ही नहीं, अब 3 नई फ्रेंच स्कॉर्पियन पनडुब्बियां भी प्रस्तावित हैं, जिन पर 38,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आने वाला है। ये सभी प्रोजेक्ट मिलकर मझगांव डॉक को सिर्फ शिप बिल्डिंग का केंद्र नहीं, बल्कि एक वैश्विक सामरिक निर्माण शक्ति में बदलने जा रहे हैं। अब कोलंबो डील के बाद हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। भारत ने सिर्फ श्रीलंका में हिस्सेदारी नहीं खरीदी, उसने हिंद महासागर में रणनीतिक हावी होने की मंजूरी ले ली है। आप सोचिए, कोई देश अगर यह कहे कि गंगा नदी तक उसकी पारंपरिक भूमि है, यानी बिहार और उत्तर भारत तक, तो आप क्या कहेंगे? यही किया है चीन के विश्लेषक विक्टर गाओ ने, जो सिर्फ एक थिंक टैंक नहीं बल्कि चीनी सत्ता की सोची समझी मानसिकता का प्रवक्ता है। उसने सोशल मीडिया पर जहर उगलते हुए दावा किया कि चीन को गंगा तक अपना इलाका मानना चाहिए। यह बयान पहले चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, फिर तेजी से डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक आग फैल चुकी थी। भारत में यह बयान मजाक भी बना और गुस्से का कारण भी। सोशल मीडिया पर विक्टर गाओ लाइन ट्रेंड करने लगी, जो साफ बताती है कि भारत की जनता इस मानसिकता को न सिर्फ समझ रही है, बल्कि अब उसका मजाक उड़ाकर उसे बेनकाब भी कर रही है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह महज एक व्यक्ति की बड़बड़ाहट है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? गाओ ने अपनी टिप्पणी चीनी राजनयिक गाओ झिकाई के उस बयान पर आधारित बताई है, जिसमें मैकमोहन लाइन को अवैध बताया गया था और उसे ब्रिटिश साम्राज्य की चाल करार दिया गया था। यानी चीन अब इतिहास की किताबें पलटकर भूगोल की सीमाएं बदलना चाहता है। और यहीं से शुरू होता है चीन का असली चेहरा, जहां वह भारत की संप्रभुता को कागजी दावों से दबाना चाहता है। भारत को यह समझना होगा कि यह सिर्फ बयान नहीं, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। चीन पहले लद्दाख, फिर अरुणाचल और अब शब्दों के जरिए पूरे उत्तर भारत पर दावा ठोकने की मानसिकता में है। ये वही चीन है जो नक्शे की कूटनीति चला रहा है और अब विचारों की आक्रामकता भी जोड़ चुका है। इसलिए भारत को अब सिर्फ कूटनीतिक जवाब नहीं, मनोवैज्ञानिक और वैचारिक मोर्चे पर भी आक्रामकता दिखानी होगी। चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब किया जाना चाहिए कि कैसे वो झूठे दावों से दक्षिण एशिया की स्थिरता को खतरे में डाल रहा है। और भारत की जनता को भी यह याद रखना होगा कि लड़ाई अब सिर्फ सीमा पर नहीं, बयानबाजी में भी लड़ी जा रही है। हर झूठा दावा, हर नक्शे की चाल, हर पागलपन भरी टिप्पणी भारत की प्रतिष्ठा को चुनौती देती है और उसका जवाब सिर्फ एक है, साहस, रणनीति और संप्रभुता के लिए अडिग संकल्प। अगर आप सोच रहे हैं कि विक्टर गाओ का यह बयान गंगा तक चीन का दावा है, महज एक निजी राय है, तो जरा रुकिए। यह कोई संयोग नहीं था, यह चीन की सालों पुरानी रणनीति का अगला पत्ता था। इसे कहते हैं सलामी स्लाइसिंग, यानी धीरे धीरे दावे ठोकना, भारत को उकसाना, फिर एक नया मुद्दा उछालना और भारत को हर समय रक्षात्मक मुद्रा में डाले रखना। चीन जानता है कि सीधे युद्ध में उसे भारत से टक्कर लेना महंगा पड़ेगा, इसलिए वह मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक मोर्चों पर भारत को दबाने का खेल खेलता है। पहले लद्दाख, फिर अरुणाचल, अब सोशल मीडिया के जरिए गंगा तक सपना दिखाना, ये सभी एक ही रणनीतिक लकीर में रखे हुए मोहरे हैं। इस बार खास बात यह है कि इस बयान की टाइमिंग बेहद चौंकाने वाली है। मई 2025 में भारत ने LAC पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपनी स्थिति को निर्णायक रूप से मजबूत किया था। भारत ने वहां न सिर्फ चौकियों को फिर से संगठित किया, बल्कि निगरानी तंत्र को भी इतना तेज किया कि चीन के हर हिलते कदम की खबर सीधे दिल्ली तक पहुंचती है। यानी भारत ने संकेत दे दिया, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। और चीन की इसी बौखलाहट का नाम है विक्टर गाओ। पहले ब्रह्मपुत्र नदी पर चेतावनी, फिर पाकिस्तान के आतंकी गठजोड़ के पक्ष में खड़ा होना और अब गंगा तक का दावा। यह एक सीधा संदेश है, भारत तुम शांत रहो, हम हर मोर्चे से घेरेंगे। लेकिन चीन भूल रहा है, यह आज का भारत है जो सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि अगली चाल सोचकर बिछा चुका होता है। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए LAC पर सामरिक दबदबा बनाया तो वो सिर्फ सीमाओं की बात नहीं थी, वो चीन के आत्मविश्वास पर हमला था। गाओ का जहर दरअसल चीन की बेचैनी का प्रमाण है। चीन अब चाहकर भी यह स्वीकार नहीं कर पा रहा कि भारत सिर्फ कूटनीतिक भाषा में ही नहीं बल्कि सामरिक क्षमता में भी बराबरी पर खड़ा हो चुका है। अब भारत को डरकर नहीं, दिमाग से खेलना है। हर बयान को जवाब से नहीं, रणनीति से कुचलना है, क्योंकि शोर चीन मचाता है जब उसकी जमीन खिसकती है। आप सोचिए, भारत ने जब LOC पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपनी सैन्य स्थिति मजबूत की तो सबसे पहले किसकी नींद उड़ी? बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों की। और अब खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जो स्वीकार किया है वो भारत की चिंताओं को सच में बदल देता है।
उन्होंने खुलेआम कह दिया, चीन इस्लामाबाद को भारत की सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहा है। यानी अब ये कोई गुप्त गठजोड़ नहीं रहा, अब ये एक घोषित जासूसी युद्ध बन चुका है। चीन और पाकिस्तान अब न केवल हथियारों से बल्कि डेटा, इमेज, सर्विलांस और सैटेलाइट फुटेज से भारत को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यह भारत की संप्रभुता पर एक अप्रकट हमला है जो अब अंतरिक्ष से जमीन तक फैल चुका है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस्लामाबाद इसे सामान्य बता रहा है। आसिफ का बयान था, अगर दो देश एक तीसरे से खतरा महसूस करते हैं तो खुफिया साझेदारी आम बात है। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान और चीन अब भारत को साझा शत्रु घोषित कर चुके हैं और इसके लिए वे हर स्तर पर एक दूसरे की जासूसी शक्ति, तकनीकी जानकारी और निगरानी संसाधन साझा कर रहे हैं। अब यह सिर्फ एक भू राजनीतिक चिंता नहीं है, यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सीधी चुनौती है, क्योंकि जिस पल कोई देश दुश्मन देश को आपकी सीमाओं, सैन्य ठिकानों और गतिविधियों की उपग्रह जानकारी दे, वो उसी क्षण युद्ध की मानसिकता में प्रवेश कर चुका होता है। अब भारत को यह समझना होगा, यह एक त्रिकोणीय समीकरण नहीं है, यह एक दोतरफा गुटबंदी है जिसका तीसरा पक्ष यानी भारत अभी तक संयम का प्रतीक बना हुआ है। भारत को अब उपग्रह रणनीति, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष निगरानी प्रणाली को तीव्र गति से मजबूत करना होगा। साथ ही साथ डिप्लोमेटिक रूप से चीन और पाकिस्तान की इस साजिश को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उजागर करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से चीन और पाकिस्तान की बेचैनी खोलकर सामने आ चुकी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान इसी बात की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हालिया टकराव के बाद से पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है और पिछले एक महीने से सैन्य सतर्कता चरम पर है। उन्होंने यह भी माना कि अभी एक अस्थायी शांति बनी हुई है, लेकिन सीमा पर हलचलें रुकी नहीं है, तैयारी जारी है। अब असली खेल यहां शुरू होता है। चीन सिर्फ सैटेलाइट इंटेलिजेंस तक सीमित नहीं रहा, अब वह पाकिस्तान को साइबर युद्ध में भी मदद कर रहा है। भारत की रणनीति, मिसाइल लोकेशन, बॉर्डर मूवमेंट, कम्युनिकेशन ट्रैफिक, सभी कुछ अब इस चीन पाक गठजोड़ के रडार पर है। यह भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और रणनीतिक गोपनीयता पर सुनियोजित हमला है। अब यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर भारत के खिलाफ एक मल्टी डोमेन वॉरफेयर मॉडल एक्टिवेट कर दिया है। यह युद्ध न तो सिर्फ सैनिकों से लड़ा जा रहा है और न ही सिर्फ सीमा पर, यह युद्ध अब स्पेस में, डेटा सेंटरों में, सर्वर रूम्स में और क्लाउड नेटवर्क्स में लड़ा जा रहा है। भारत को अब यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि शांति की कोई स्थायी परिभाषा इस क्षेत्र में बची है। अब अस्थायी शांति भी एक रणनीति है ताकि चीन और पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजिकल तैयारी पूरी कर सकें। अब समय आ गया है कि भारत अपनी सुरक्षा रणनीति को 3 स्तरों पर मजबूत करे। पहला, उपग्रह और निगरानी तंत्र को और अधिक आत्मनिर्भर, सटीक और सुरक्षित बनाया जाए। दूसरा, साइबर डोमेन में भारत को अब सिर्फ बचाव नहीं, प्रतिरोध और प्रतिकार की नीति अपनानी होगी। तीसरा, चीन और पाकिस्तान के इस गठबंधन को वैश्विक मंचों पर उजागर किया जाए, क्योंकि ये दो देश अब खुलेआम भारत के खिलाफ डेटा आधारित युद्ध में भागीदार बन चुके हैं। जब दुश्मन आकाश से देख रहा हो और इंटरनेट से घुस रहा हो, तो देश की रक्षा केवल हथियारों से नहीं बल्कि कोड, नेटवर्क और उपग्रह से करनी होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।